सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता प्रेमी सुंदर सात भक्तजन, हम गीता जी के प्रसंग में शब्द द्वारा स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। जैसे शब्द है अर्जुन विषाद योग, उसके बाद दूसरा अध्याय सांख्य योग, ये सब शब्द है। और फिर हमने सांख्य योग में संजय वाच भी देखा, भगवान वाच भी देखा। तो भगवान वाच में ज्ञान शुरू होता है, दूसरा अध्याय 11वां श्लोक असोचानन वसोचस्तम। और 12वां अध्याय में 12वां श्लोक में ना त्वे वाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा। 13वां श्लोक में देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। 14वां श्लोक में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो आइए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हम 13वां श्लोक से वर्ड लेते हैं न मुह्यति, मोहित नहीं होते हैं। कौन? धीर पुरुष। बहुत अच्छी बात। उसके बाद 14वां श्लोक से लेते हैं तितिक्षस्व, सहन करने की ताकत। उसके बाद आज समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय कल्पते। यहां से अमृत तत्व क्या चीज है इसको पकड़ेंगे। उसके बाद 16वां श्लोक में है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनय तत्वदर्शी भी। यहाँ तत्वदर्शी अर्थात तत्व की बातें करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज 15वां श्लोक में अमृत तत्व क्या है इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो पहला नंबर, हम पहला नंबर तो ये है कि गीता में ये न मुह्यति और तितिक्षस्व, अमृतत्व और तत्वदर्शन, ये न मुह्यति और तितिक्षस्व जो शब्द है ये बहुत बड़ा जंक्शन है। गीता का जो अब आगे जो ये सब सबवे है, अब जो हाईवे पकड़ने का है, उसके बाद जो स्पीड लेना है, तो उसके लिए अमृत शब्द और तत्वदर्शी शब्द। तो पहला नंबर, ये भी आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं कि ये तारतम्य
गीता प्रवचन है। जो तारतम्य गीता प्रवचन में स्टेशन से सब अपने अपने रास्ता पकड़ते हैं। कोई कहाँ की गाड़ी पकड़ते हैं बस स्टैंड से, कोई कहाँ का कितने नंबर बस कहाँ जाती है वो पकड़ते हैं। इसी तरह गीता का एक प्रयास, अर्जुन की एक समस्या है। अब भगवान श्री कृष्ण के समय में जो अर्जुन की समस्या रही वो उद्धव को नहीं भी रही। उद्धव को समस्या अलग है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अलग ही ज्ञान दिया है। इसी तरह अनंत शास्त्रों में इतनी सारी शास्त्र है, सभी में तत्वज्ञान की बातें हुई है। अब सुखदेव महाराज के सामने में उनके मुखारविंद से ज्ञान निकलना जो है, उसमें परीक्षित का प्रॉब्लम कुछ और है। परीक्षित को भी तत्व ज्ञान दिया गया है, परीक्षित की समस्या अलग है, वो हम सब जानते हैं। ऐसे ही वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अलग अलग समस्या से तत्व ज्ञान उतरी हुई है, तत्व ज्ञान उतरा है धरती पर। राजा जनक को अष्टवक्र जी ने भी अष्टवक्र गीता सुना है। राजा जनक का समस्या क्या है? वो सत्य है कि ये सत्य था? तो ये सत्य कि वो सत्य प्रश्न से अब अष्टवक्र गीता आई, वहां पर ज्ञान दिया गया। न वो सत्य न ये सत्य बोल दिए, न वो सत्य न ये सत्य। अब वो क्या है, ये क्या है? इसीलिए बिल्कुल जल्दीबाजी न करते हुए, ये चीज नहीं ऐसे नहीं कि आज ही के 1 घंटा में ये पूरा हो जाए, आज के 1 घंटा में ये पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो धीरे से हम थॉट्स बिल्डिंग डेवलप करेंगे, सभी गीता प्रेमी भक्त मान हो जाओ। क्योंकि आपने बहुत सारे गीता की टीकाएं पढ़ी है, बहुत सारे उसके ट्रांसलेशन पढ़े हैं, तो जंक्शन में पहुंच गए कि इतना क्वालिटी तो सबको होनी है, न मोहियती होना ही है, लेकिन न मोहियती, मोहित नहीं होना है। अब किस किस चीज में मोहित नहीं होना है? देखिए, ये शरीर में मोहित नहीं होना है अर्जुन, क्योंकि ये कौमारम यौनम जरा, क्योंकि ये अस्थि जायते मृदते वर्धते, इसमें शतक गुण है। इसलिए शरीर में तो कौमारम यौन जरा ये बदलता रहता है, इसलिए इसे मोहित नहीं होना है। तो इतने से अब क्या हम तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी बन गए। अब इसमें से हम अमृत मिल गया, मतलब अमृत लेने के योग्य बन गए, मतलब इतना क्वालिटी सबको होना ही है। तो ये अर्जुन सामने में कुटुंबी न हो बदल सके, ये कुटुंबी का ज्ञान है इनके पास, इसीलिए यहां पर कौमारम यौनम जरा तो कहा, अर्थात ये शरीर क्षर है, नाशवंत है। तो क्या ऐसा उपनिषदों में खाली शरीर से ऊपर उठने की बात है? तो गीता में शरीर से ऊपर उठने की बात की, कि कौमारम यौनम जरा क्यों नाशवंत है। तो ऐसा भी तो ज्ञान गीता के अंदर है कि पुरुषोत्तम योग में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष करके कहा है। और तो ये नाशवंत बोलने से, क्योंकि शरीर नाशवंत है,
ये पहला भी नहीं था, अभी है, बाद में भी नहीं रहेगा। इससे इसीलिए इसमें मोहित होने का कोई जरूरत नहीं है बोल के आत्मा ज्ञान दे शुरू किया। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी, ये आत्मा जो है अविनाशी, उसके ऊपर ध्यान दे हे अर्जुन। तो ऐसा भी तो ज्ञान होगा, ऐसा भी तो ज्ञान होगा कि ये जैसे कि मेरा एक सपना का शरीर हम कल्पना करें, सपना के शरीर के अंदर भी चेतना है और वहां पर भी शरीर है, सपना का भी तो शरीर है। तो सपना का शरीर के अंदर भी चेतन है, तो क्या वो चेतन, सपना का शरीर तो नाश है, लेकिन सपना देखने वाला जगने के बाद तो सपना का शरीर दौड़ाने वाला चेतन भी तो नाश है, वो भी तो नाश हो जाएगा। तो कहीं शास्त्र में ऐसा ज्ञान तो नहीं है कि ब्रह्मांड ही नाश होने वाला कोई। जिस तरह पिंड का गुण है वैसे ब्रह्मांड का गुण है, तो ब्रह्मांड ही नाश हो रहा है, तो फिर जैसे पिंड के अंदर जो चेतन है नैनम शस्त्राणी, तो वैसे ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर का ब्रह्मांड भी तो नाश है, तो ब्रह्मांड का जो चेतन भी तो नाश हो सकता है। नहीं तो गीता में कैसे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके, अविनाशी ब्रह्म करके, फिर उत्तम पुरुष ब्रह्म करके कैसे आता? तो यहां शंका हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ठीक है, थोड़ा पिंड लेवल के ज्ञान में कौमारम यौनम जरा से न मुह्यति, ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मांड की बात आती है तो उपनिषदों ने, तत्वदर्शियों ने परमात्मा का भी एक ब्रह्मांड, परमात्मा जैसे हमारे में ये शरीर ने, ये आत्मा ने ये पिंड धारण किया है, ऐसे ही परमात्मा के एक कार्य शक्ति ने एक ब्रह्मांड को धारण किया है। तो वो ब्रह्मांड अभी तो पहला नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा करके ब्रह्मांड अक्षर अर्थात ब्रह्म द्वारा जो सृष्टि हुई, तो सृष्टि भी नहीं रहेगा। तो जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वो क्षर पुरुष ब्रह्मांड भी तो नहीं रहेगा। तो ये वाला ज्ञान भी तो कहीं होगा। गीता तो एक तैयारी दे करके अमृत के योग्य बनेगा करके एक तैयारी दे रखी है। तो उसका अमृत क्या होगा? अमृत मतलब तो अविनाशी, अमृत मतलब तो अखंड, वो अखंड के लायक हो गया। इसलिए अब ये ट्रैक से, मतलब ये चिंतन से थोड़ा सा गीता प्रेमी भक्तजन महानुभाव, जमाना से आप गीता सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, कम से कम इस जंक्शन से थोड़ा सा हम चिंतन को आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूं, शरीर से न मोहित हुए, मोहित नहीं हुए, और सहनशीलता तितिक्षा पूरी तरह जीवन में अपनाने के बाद अब कोई समाज सेवी बन गए, बहुत काम किया उन्होंने, अब वो कोई कर्मयोगी बन गए, वो भी गीता में ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उन लोगों ने गीता का पूरा कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाया, क्योंकि सभी में ये क्वालिटी तो चाहिए ही, न मुह्यति और तितिक्षा तो चाहिए ही। और अमृत की जब बात आई 15वां श्लोक में जब अमृत शब्द आए, तो कर्मयोगी के लिए कर्म करो, फल की आशा ना करो, यही अमृत तत्व हो गया। और यहीं से आगे बढ़े भक्ति योगी, भक्ति का आचार्य लोग। तो भक्ति मार्गियों ने सभी, चाहे यहाँ पर
अनुकूल वातावरण हो चाहे प्रतिकूल वातावरण हो, सब परमात्मा की इच्छा है। उन्होंने परमात्मा की इच्छा में चलने में निकले, अमृत कहलाया गया। उन्होंने वो अमृत स्वरूप ले लिया। और ज्ञानी आया तो ज्ञान मार्गियों ने अमृत शब्द को ब्रह्म और आत्मा एक है, और जहां पर ब्रह्म और आत्मा का दो करके द्वैत खड़ा करता है, उन्होंने अमृत प्राण नहीं किया। जो ब्रह्म और आत्मा का एक ही स्वभाव में जो ब्रह्मात्मा ऐक्य होकर के अद्वैत करके बनाया, उनके लिए अमृत वही अद्वैत फिलॉसफी उनके लिए अमृत हो गया। तो इसी डिपार्ट से जब हम तारतम्य प्रवचन के द्वारा गीता को जब हम देख रहे हैं, तो तारतम्य के हिसाब से अमृत क्या हो सकता है। गीता तो सर्वोपरि है, सबके लिए है। तो तारतम्य दर्शन से शास्त्रों में कही बात को अमृत तत्व क्या हो सकता है, यानी अमृत मतलब अखंड है, तो अखंड तत्व क्या हो सकता है। तो इससे पहला हम चिंतन करते हैं कि अमृत क्या नहीं है, किसको अखंड नहीं माना जाता है शास्त्रों में। और गीता का ही गीता तो अभी शुरुआत हो रही है, दूसरा अध्याय का ये मैं 15 कर रहा हूं। लेकिन देखिए, नाटक बनाने वालों को, जो नाटक स्क्रिप्ट लिखता है, उसको पता है कि ये मेरा नाटक जो है दुखांत है कि सुखांत है, मेरे नाटक में कितने एपिसोड हो सकता है, कितने एपिसोड में वो नाटक दिखाना चाहता है, वो तो राइटर, स्क्रिप्ट राइटर को पता चलता है ना। ऐसे ही गीता देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा वेदव्यासी तो नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण भी गीता के जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो बोलते वो तो शक्ति चली गई बोलते हैं। तो गीता कौन दे रहा है? तो इसमें तारतम्य दर्शन क्या बोलता है? तारतम्य दर्शन ये बोलता है, खाली गीता ही नहीं, वेद शास्त्र कुरान पुराण हक रचना का भेद मानता है, अर्थात परमात्मा के रचना से ज्ञान आया है। अर्थात तारतम्य दर्शन कह रहा है, ये कहलाए धनी का जोश, अर्थात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से ही ये संसार में धरती में ज्ञान आता है। तो गीता के ज्ञान देने वाला तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जोश आवश्यकता हुआ ना, है कि नहीं। तो ये गीता का रहस्य समझाने वाला, तो उन्होंने श्री कृष्ण का उस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक स्पेशल शक्ति धारण करके धरती में कौन से अमृत की बात, उनका लक्ष्य कहाँ है, कहाँ खड़े होकर के ये वेद शास्त्र कुरान पुराण में से अमृत तत्व देना चाहता है। गीता में तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा यति उदाहरिता, तो वहां कुछ अमृत का लक्ष्य नहीं किया है। वो अमृत तत्व के लिए योग्य बनता है करके 15 में कहा, और 16 में कहा तत्वदर्शिनी कहा। तो वास्तव में तत्व कौन है, वास्तव में तत्व क्या है? तो अमृत के लिए नेति नेति करके फिर वेदों ने या पुराणों ने फिर ब्रह्म को नेति नेति, जहां तक मैं पहुंचा वहां तक नहीं है करके जब नेति नेति की बात आ रही है, तो नेति नेति तो हम भी तो कर सकते हैं, न इति न इति, ये ब्रह्म, ये अमृत नहीं है, ये अमृत नहीं है, ये अखंडन नहीं, ये अखंडन नहीं है, तो ये भी तो कर सकते हैं। तो ये नहीं है में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए पाताल। आपको भागवत के 5वें स्कंद में और अन्य पुराणों में, गीता में तो एकदम कैप्सूल स्वर्ग की बात की, वैकुंठ की बात की, तो और डिटेल में अन्य ग्रंथों में दिया हुआ है। तो जैसे पाताल, पाताल में कौन रहता है? अरे मोहजल का व्याख्या आता है, और मोहजल के ऊपर कछुआ यानी अहंकार का प्रतीक, उसके वर्ष इच्छा रूपी शेषनाग का तृष्णा रूपी शेषनाग का सैया बना करके शेष नारायण भगवान विराजमान है।
और शेष नारायण भगवान के कमल नाल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। और पाताल की व्याख्या हुई। उसके पाताल को दो भाग में बांटवा दिया, एक पानी का भाग और एक जमीन का भाग। ऐसे करते हुए सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात श्वेत स्वतर उपनिषद में उसका व्याख्या है। तो शास्त्रों में यही तो व्याख्या है। तो क्या ये अमृत है? तो अमृत के योग्य है करके बोले तो इसके लिए भी तो हजारों लाखों शेष नारायण भगवान की प्रार्थना चलती है। तो ये अमृत या अखंड है। उसके बाद पाताल से ऊपर भी रसातल लोक की बात आती है और वहां के आबादियों की बात आती है। उसके महातल लोक की बात आती है और तलातल लोक बात आती है। तो ये सुतल लोक, बीतल लोक, अतल लोक करके 7 पाताल की बात है कुरान में भी पुराण में भी, यानी वैदिक फिलॉसफी के अंदर भी और कतेब फिलॉसफी के अंदर भी। हामी परंपरा शामी परंपरा दोनों में ये बात आती है। तो ये सब दर्शा करके दिखा करके गीता को अभी रहने दीजिए, मतलब गीता को हम उसी श्लोक के ऊपर जा रहे हैं कि न मुयति के पश्चात, सहन शक्ति के पश्चात अमृत का खोजी करना है। तो अमृत अखंड तत्व कहाँ है? अखंड क्या है? क्योंकि शास्त्रों में तो इस तरह से 14 लोक में से मर्त्य लोक की बात आई, 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा। अंडकोशो वैरयम पंच 7 कोटि विस्तृतः श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। उसके बाद ये 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा जो जमीन है उसको फिर जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, कौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप और एक एक द्वीप को फिर सागर ने घेरा हुआ है। लवन द्वीप, लवन समुद्र और उसको घेर करके फिर एक एक द्वीपों को घेरते हुए सागर के वर्णन आता है। और लास्ट में लोकालोक पर्वत का 12.5 करोड़ योजन उसका चौड़ाई बता करके फिर जा करके एक मर्त्यलोक का व्याख्या किया है और उसके ऊपर स्वर्ग का एक प्लेटफॉर्म बताया हुआ है। तो मर्त्यलोक के ऊपर फिर पितृलोक, पितृलोक के ऊपर जा करके फिर स्वर्गलोक। इसमें भरमार व्याख्या है। भगवान ने बस गीता में जा करके अर्जुन तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करेगा इस तरह से अपने कर्तव्य कर्म से भागोगे तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करोगे करके भगवान ने ऐसे तो नहीं बोला, इसमें अन्य लोक तो बोला होगा। तो इसका मतलब गीता जब अमृत तत्व के लिए, अमृत के लिए योग्य बन जाओगे करके बोल रहे हैं, गीता में उपदेश आ रहा है, अखंड के लिए तुम पात्र बनोगे, योग्य बनोगे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य में अर्थात गीता सुनाने वाला जो हक रसना है, परमात्मा का रसना है, परमात्मा का जोश अगर गीता का ज्ञान दे रहा है तो क्या कर्म में अनासक्ति उत्पन्न होने से वो अमृत तत्व प्राप्त होगा? यदि उपासना में अनासक्ति भाव से उपासना करोगे तो अमृत तत्व प्राप्त होगा। तो वास्तव में अमृत तत्व के लिए योग्य बनेगा किसके लिए बोल रहे हैं? कौन है इसके लिए? क्या करने से अमृत प्राप्त होता है? ये सब बताया है। जब अगर स्वर्ग ही अमृत कोटि है, अमृत का घड़ा है, तो फिर गीता में क्यों तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण्य पुण्य मर्तलोकम विशंति करके अर्जुन, स्वर्ग से तो आवागमन है और आत्मा का अखंड मुक्ति नहीं है।
तो इसका मतलब यहाँ अमृत तत्व के लिए तुम योग्य बनोगे अर्जुन, तो जो वेद शास्त्र उपनिषद वो परमात्मा ने दिया हुआ है, तो स्वर्ग तो अमृत तत्व नहीं हुआ। तो स्वर्ग अमृत तत्व नहीं हुआ तो शास्त्रों में ही कर्म का जो फल है, निष्काम कर्म योग का जो फल है, वो निष्काम कर्म फल से तो वो तो स्वर्ग का प्राप्त कर रहा है। तो स्वर्ग तो अमृत तत्व नहीं हुआ, अखंड तत्व नहीं हुआ। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान देने का होता है कि अमृत तत्व के साथ साथ में शास्त्रों में 4 प्रकार का प्रलय बिल्कुल रखा हुआ है। तो अमृत तत्व इज इक्वल टू अखंड तत्व इज इक्वल टू 4 प्रलय से बाहर। तो हमने शरीर का प्रलय तो कौमारम यौवनम जरा करके बृहत रूप में देखा, और पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी शरीर नहीं रहेगा। और सत्य पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी है। तो सत्य परमात्मा पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो फिर वो सत्य परमात्मा अगर त्रिदेव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, अगर वो सत्य परमात्मा इंद्र हो, उसका लाइक तो वो तो स्वर्ग का, तो स्वर्ग नाश है तो फिर इंद्र का भी नाश बताए, तो ये अमृत तत्व कैसे होगा? चलो मान के चलिए वैकुंठ में त्रिदेव है क्या? वैकुंठ आदिशु लोकेशु गमनागमनम प्रभु करके फिर उसको आवागमन बताया है और वैकुंठ का नाश बताया है, तो ये अमृत कैसे हुआ, अखंड कैसे हुआ? जब गीता इतने तैयारी के साथ श्लोक नंबर 15 और 13 और 14 में तो उन्होंने तैयारी की बात की, आखिर अब आगे लक्ष्य की बात करते हैं तो अमृत तत्व की बात है और तत्वदर्शी की बात आ रही है, तो वो वास्तव में गीता का तत्व क्या चीज है, क्या तत्व के लिए संकेत मिल रहा है, उसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं। अन्य शास्त्र, अन्य वेदों के अन्य प्रसंगों से तो पुराणों का सहारा ले रहे हैं गीता के पुष्टि के हिसाब से। और कतेब को भी सहायता ले सकता, क्योंकि देखिए तत्व ज्ञान जो है ना, तत्वदर्शी जो शब्द आ रहा है ना, वो खाली हिंदू टर्मिनोलॉजी से तत्वदर्शी नहीं होगा। सृष्टि के अंदर परमात्मा का ही सृष्टि है, तो उन्होंने कहाँ कहाँ संदेश दिया हुआ है, इसीलिए वो मजहबी भाषा से तत्व का दर्शन नहीं होता है। तत्व का ही बात करेंगे तो कतेब ग्रंथों में भी उनके ही भाषा से जैसे मर्त्यलोक स्वर्गलोक को नासुत बोला है और वैकुंठ को मलकुत बोला है, गीता का अक्षर पुरुष को जबरुत बोला है, गीता के उत्तम पुरुष को लाहुत बोला है। तो तत्व ज्ञान तो कहाँ कहाँ उतरी हुई है धरती में। खाली वैदिक फिलोसॉफी लेकर के ही तत्व का दर्शन नहीं होता है। तत्व दर्शन मतलब ये नहीं है कि कोई बदलता रहे, तत्व तत्व है। उसके लिए 16-17 श्लोक में जाएंगे, वो बात की बात है। हम खाली बेस बना रहे हैं कि ये अमृत तत्व के विषय में। तो प्रलय को अगर साथ साथ लेके जाएंगे तो अमृत दिखता है, जैसे जैसे नैमितिक प्रलय की बात आती है। नैमितिक प्रलय की बात आती है देवी भागवत में, ऐसा नैमितिक प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेतेनंतसानो विश्वम आत्मसात् कृत्य चात्मभूः। नैमितिक प्रलय उसे कहा जाता है कि जिसमें तीनों लोक अर्थात स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल, मतलब 10 लोक का नष्ट हो जाना, ये नैमितिक प्रलय है।
जब शास्त्रों में प्रलय भी टच कर रहा है तो फिर इतर अमृत तत्व के लिए योग्य होता है। तो फिर अमृत इज इक्वल टू अखंड अर्थ में लिया हुआ है, तो फिर ये कहाँ के लिए गीता संकेत कर रहा है? गीता प्रेमी महानुभाव, आपने तो बहुत एंगल से गीता पढ़े होंगे, तो ये भी एक ये एंगल भी देखिए, ये नया विजन दे रहे हैं हम। मतलब यहां कुछ रहस्य है, कुछ सोचने की बात है। अगर वैकुंठ से, भक्ति लिटरेचर का वैकुंठ से ऊपर जाएं, तो जब ये पिंड का होना और नाश होना समझ में आ जाता है, समझ में आया है, तो फिर पिंड का मालिक आदि नारायण, पिंड का मालिक हिरण्यगर्भ, पिंड का मालिक आगे ईश्वर, इस तरह से जाएंगे तो फिर अगर नारायण, हिरण्यगर्भ, अमृत तत्व, अखंड तत्व माने, तो फिर ब्रह्म बृहद पुराण के कृष्ण खंड में लिखा हुआ है, नारायण शंभुस समृत्य सगुणान बहुन महद्विष्णु विलीनाश ते सर्वे शूद्र विष्णव महाविष्णु प्रकृतियां च साचैव परमात्मा। महाविष्णु, हिरण्यगर्भ आदि नारायण भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं महाप्रलय में। तो फिर कौमारम यौवनम जरा न मुह्यति का अर्थ कैसे करेंगे? तो शरीर आने से पहला नहीं था, तो शरीर आया तो वो तो समझ में आ गया, उसमें सृष्टि हुई, इसका मतलब सृष्टि हुई तो आदि नारायण पैदा हुए, और कौमारम हुए, यौवनम जरा, तो जरा मतलब क्या? वृद्ध होना और नाश होना। तो नाश होना क्वालिटी तो मिल गया ना, पिंड भी नाश हो रहा है तो नारायण भी नाश हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड भी नाश हो रहा है, तो क्षर पुरुष भी नाश हो रहा है। तो गीता का उत्तम पुरुष जब योग आ रहा है, तो क्या ये अमृतत्व है कल्पते में वो 15 योग का टारगेट तो नहीं, क्योंकि गीता के अंदर का ही योग है वो, गीता के चैप्टर के अंदर का है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो क्या ये अमृत, तो अमृत तत्व करके गीता में कर्म सिद्धांत दिया, तो कोई कर्म को ही लेकर के अमृत तत्व प्राप्त किया, वो उनकी विवेचन है। गीता में भक्ति योग दे करके, भक्ति भगवान यत्र तत्र भगवान है, भगवान की लीला है करके बात की, ठीक है, और भगवान अखंड हो गए, अमृत तत्व हो गए, तो भगवान में, भगवान शब्द से अखंड तत्व पकड़ने से भगवान कहाँ से? विष्णु भगवान, शेषनारायण भगवान, आदिनारायण भगवान, क्षर पुरुष भगवान, अक्षर भगवान, कौन सी भगवान? जो यत्र तत्र व्यापक। तो अगर नारायण भगवान बात आ रही है, अक्षर ब्रह्म भगवान बात आ रही है, तो अगर कहें कि अक्षर भगवान नाश प्रलय ने दिखा दिया, तो अमृत तो नहीं हुए ना। तो अमृत तत्व के लिए तुम योग्य हो, योग्य बन जाओगे करके 15 अध्याय बोल रहे हैं, तो उनका अमृत कहाँ है? गीता का अमृत का लक्ष्य कहाँ है? कर्मयोगी होना है कि भक्ति योगी होना है कि ब्रह्म ज्ञानी होना है, कि क्या क्या कहना चाहता है? गीता का संदेश क्या देना चाहता है? आत्मा को कहां पहुंचाना चाहता है? मतलब जबकि सृष्टि का ही प्रलय बता दिया है, तो इसलिए तारतम्य दर्शन क्या बोल रहा है कि शास्त्र देखने तो सबको अधिकार है, तो तारतम्य दर्शन देने वाले महामति प्राण जी ने एक बात, बहुत गहरी बात कही, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल अपने अपने मुख से जार करे मजल। जिसका बुद्धि जहां तक थी या जहां की आत्मा थे, और वहीं तक की बात की। और वेद तो अपरुष्य है,
ये तो प्रमाण है, और गीता अपौरुषेय है, ये तो प्रमाण है। लेकिन अपौरुषेय श्लोक ने अमृत शब्द तो अपौरुषेय है ना, अर्थ करने वाले कोई कर्म योगी बने, कोई ध्यान योगी बने, कोई ज्ञानी योगी बने, ये तो अर्थ करने वालों बने ना। लेकिन उनका शब्द इस्तेमाल और शास्त्रों का जो विवेचन है उसमें मेल खाने से, मेल खा रहे कि मेल नहीं खा रहा है, वो देखना है ना। जैसे तारतम्य भीजन यानी तारतम्य दर्शन से, तारतम्य का दर्शन देने वाला सदगुरु महाराज, उन्होंने वो जो तत्व दर्शन का जगह कहाँ दिया है, कहाँ है वो जो गीता का जो तारतम्य गीता प्रवचन ने, आप शांत चित्त से, कूल एंड काम माइंड से विवेचन करते रहिएगा। क्योंकि तारतम्य दर्शन क्या बोलता है, सात लोक, अभी तो हमने शास्त्रों का सात लोक तो देखा, अभी तो खाली 14 लोक मैंने बात की, उसके अष्टावरण है, भगवान श्री कृष्ण के और अष्टावरण की बात आती है। अष्टावरण में श्री कृष्ण गीता में ही कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति भिन्न प्रकृति दृष्टता, 8 प्रकृति की बात की है। इसका मतलब 14 लोक से ऊपर 8 अष्टावरण है, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप का धाम है, उसके बाद गायत्री का धाम है, उसके बाद महतत्व का धाम है, उसके बाद इच्छा शक्ति का धाम है, उसके बाद नारायण का धाम है। ये तारतम्य दर्शन से और बारीकी रूप में इस चीज को प्रकाश पा दिया है, क्योंकि गीता में क्षर पुरुष करके कह दिया है। और सुखदेव महाराज ने शास्त्रों में या कहे कि भागवत में सुखदेव महाराज ने ये बात कही है, जो गीता में तत्व की बात जो बोल रहे हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुझको स्थूल स्वरूप, भगवान का स्थूल स्वरूप को मैंने सुनाया, बताया, तेरे को स्थूल स्वरूप को बताया बोला। उसके लिए उन्होंने कहा एतत् भगवत रूप स्थूलम ते व्याहृतम मया, भागवत का दूसरा स्कंद का 10 अध्याय का 33वां नंबर श्लोक में आप देखिए, एतत् भगवत रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया। उन्होंने 14 लोक की बात की, भगवान के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की और कहा मयादि विश्वावरण ही अष्टभिर्बहिरावृतम, मैंने अष्टावरण सब भगवान का स्थूल रूप की बात की, ज्योति स्वरूप की बात की मैंने, और मैंने गायत्रीता की बात की। लेकिन और एक बात सुनो परीक्षित, फिर वो तत्व ज्ञान और आगे देते हैं, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। भगवान का सूक्ष्म शरीर भी है परीक्षित करके स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप की बात की है। आगे दोनों स्वरूप की बात करने के बाद सुखदेव महाराज क्या बोलते हैं, परीक्षित अमुनि भागवत रूपे, ये जो मैंने दो जो की ना, जो मैंने स्थूल और अमुनि मतलब ये दो स्थूल और सूक्ष्म की बात की ना, अमुनि भागवत रूपे मया ते अनुमरण थे, मेरे द्वारा वर्णन हो गया, लेकिन उभे अपि न गृह्णन्ति, ये दोनों जो है ना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो भगवान का न गृह्णन्ति, नहीं ग्रहण किया जाता है। कौन? विपश्चिता, ज्ञानी जन इसको ग्रहण नहीं करते हैं। और क्यों? ये माया सृष्टि विपश्चिता, ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये माया से उत्पन्न है। तो भगवान का स्थूल स्वरूप और भगवान का सूक्ष्म स्वरूप ये माया से उत्पन्न है। तो माया से उत्पन्न हुए तो फिर माया से उत्पन्न क्या क्या हुए? बोले कि इसके आगे तो शंकराचार्य ने इस चीज को बात संकेत की है। शंकराचार्य ने वज्रश्रुति वेदांत में कहा है, साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् और उभय पक्ष विभिन्न मोक्ष। ये दुईटे पक्ष से भिन्न एक रास्ता है, एक मार्ग है, वही मोक्ष का कारण है करके उन्होंने कहा। तो फिर ये गीता का बेसिक नॉलेज में शुरू में ही
सांख्य योग एक ज्ञान योग के अंदर 15वां श्लोक में अमृतत्वाय कल्पते, तुम अमृत को प्राप्त करने का तुम योग्य बन गए अर्जुन। अब योग्य बन गए तो अमृत तत्व क्या है उसकी खोजी होनी चाहिए ना। जबकि साकार 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष गायत्री मातृ नारायण में नहीं है, और सूक्ष्म तत्व वो भी नहीं भगवान, ये तो माया शिष्ट है। तो माया से परे ब्रह्म होना चाहिए, तो अमृत तत्व तो माया से परे हुआ ना। तो माया के एरिया कितना है? तो तारतम्य दर्शन में 7 लोक तले जिमी के, मर्त्य लोक है 3 पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठाकार। तारतम्य दर्शन बोल रहा है, जिसमें गीता भी है, भागवत भी है, सब कुछ है तारतम्य दर्शन। उपनिषद रामायण सब है। बोले निराकार वैकुंठ पर, वैकुंठ से परे निराकार, जिसको सूक्ष्म तत्व बोला है शंकराचार्य ने भी और सुखदेव महाराज ने। 3 पर अक्षर ब्रह्म, गीता में पुरुषोत्तम में अक्षर ब्रह्म की बात आई। उसके बाद बोले उत्तम पुरुषत्व अन्य, बोले अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर, यूं का इसे कैलम। इसे कैलम मतलब सदगुरु का ज्ञान वहां बता रहा है करके, अक्षरातीत तो अक्षर से परे बताया। तो अमृत तत्व और ये तत्वदर्शी कौन है? अमृत कहां लक्ष्य कर रहा है? जो अखंड शब्द कहां है? ये तारतम्य दर्शन तो यहां संकेत कर रहा है। और वही गीता का अमृत का अर्थ करने वाले महापुरुषों का ये भी एक विजन है कि जब लास्ट में अमृत तत्व किया हुआ, कर्म भी ऊपर चढ़ाव है, ये अमृत तत्व नहीं है। उपासना भी अपने और दूसरा अलग है, ये भी अमृत तत्व नहीं है। लास्ट में कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक जब ज्ञान आता है तो अमृत तत्व प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञानी जन इसके ऊपर बोल रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म के अंदर जो आवरण है, आवरण के कारण वो ईश्वर बना हुआ है। आवरण हटी, जैसे आवरण हटी, जैसे आत्मा में शरीर का आवरण है, ये ज्ञान द्वारा हट जाए तो जीवत्व से वो आत्मा तत्व बनेगा। ऐसे ब्रह्मांड रूपी आवरण हटी तो वो क्या बनेगा? ईश्वरत्व जो ब्रह्मत्व बनेगा। वहां तक तो चिंतकों ने बात कही है। तो ठीक, यहां तक भी अगर पहुंचे तो तारतम्य दर्शन ये पूछता है, आत्मा और ब्रह्म एक हो गया, ठीक, इसका मतलब ब्रह्म अविनाशी हो गया। हाँ, अविनाशी। अविनाशी तो गीता ने कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अविनाशी तो बोली दिया ना। फिर उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके उपनिषद अक्षरातीत शब्द करके दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन शुभ्र ही अक्षरात परत पर, अक्षर ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म से भी परे उत्तम पुरुष की बात कही, वो तत्व कौन सा है? फिर ये भी तो शास्त्र की बात है। तो तारतम्य दर्शन में ब्रह्म तत्वदर्शी कौन हो सकता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कौन है तत्वदर्शी? क्या है अमृत? क्योंकि सभी तो ग्रंथ एकदम सम्माननीय है, सभी अपुरुष है। तो ब्रह्म ने दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्म ने दिया हुआ ज्ञान, तो फिर ब्रह्म को प्राप्त कराना पड़ेगा। ब्रह्म ने दिया हुआ ज्ञान हो, अमृत तत्व ने दिया हुआ ज्ञान, तो अमृत तत्व प्राप्त करना पड़ेगा। अमृत तत्व मतलब अविनाशी है। तो फिर ब्रह्म ने क्या कहा? फिर कैवल्य उपनिषद में कहा, इसीलिए एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलम द्वितीयम। क्या बोले? एवं विदित्वा, इस तरह से जान करके। उपनिषद के विद्वान कैवल्य उपनिषद में है, उपनिषद का दृष्टा बोल रहे हैं कि इस तरह से जान करके। क्या जान करके? स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, ब्रह्म तत्व, वो अमृत तत्व जान करके। एवं विदित्वा परमात्मा रूपम, परमात्मा एक स्वरूप है।
गुहाशयम बहुत गुह्य है और निष्कलम है, वो अद्वितीयम स्वरूप है, वो दिव्यो अमूर्त पुरुष कहा। अमूर्त मतलब प्राकृतिक मूर्ति नहीं है ये, वो अप्राकृतिक पुरुष है, वो सच्चिदानंद चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी, वो कौन सा धाम? तो वास्तव में गीता का अमृत का संकेत कहां है? आप हजारों गीता का ट्रांसलेशन पढ़िए, अमृत तत्व वही फॉलो है, वही रिपीटेशन है। या तो कर्म में और प्रकाश डालने का, या तो भक्ति में और प्रकाश डालने का, या ब्रह्म और जीव एक है करके फुल स्टॉप करने का। लेकिन परब्रह्म की बात ही नहीं उन लोगों के स्वरूप में, उन टीकाओं में या उनके चिंतनों में हजारों शून्य उत्तम पुरुष की बात ही नहीं है। जबकि गीता स्वयं पुरुषोत्तम योग में जो उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदार, उसी को ही परमात्मा कहा जाए। तो अमृत तत्व गीता का कौन है? वो अमृत तत्व तो उसी को परमात्मा जो बात है ना, वही होना चाहिए ना, लगता तो ऐसा ही है। जबकि कैवल्य उपनिषद कह रहा है कि समस्त साक्षी सद असत भी नहीं, सत असत भी नहीं, सत भी नहीं असत भी नहीं। देखिए वो ब्रह्म तत्व, वो अमृत तत्व क्या है? बोले समस्त साक्षी, सबका साक्षी। किस किस का साक्षी? सत का भी साक्षी, असत का भी साक्षी। तो असत तो समझ में आ गया कि 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप नारायण उत्पत्ति जो है, सृष्टि जो है वो असत है, ठीक है, वो तो सबने मान लिया। असत का साक्षी तो सत मान लिया है, ठीक है। तो सत तो अक्षर हो गया ना, अविनाशी तो तत्व, तो अविनाशी का भी साक्षी है वो तो। सत असत विहीनम, सत असत अलग है। और ये सत तो छोड़ दीजिए, सत असत तो छोड़ दिए, सत भी जो है प्रयाति, वो सत भी सत्य जो है, जिन्होंने सत आत्मा तक पहुंच के ब्रह्म को सत में एक के बनाए थे, आत्मा ले जाकर के उन्होंने ब्रह्म में एक बना दिया, वो पुरुषोत्तम ज्ञान हो गया, मतलब वो उत्तम ज्ञान हो गया। लेकिन यही एक सूत्र और मिल रहा है कि वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। सत असत तो छोड़ दीजिए, सत भी प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप को दर्शन करने के लिए वो सत अक्षर भी जाता है। तो अमृत, गीता का अमृत क्या हो सकता है? गीता में अमृत के लिए योग्य बन जाओगे अर्जुन। अब अर्जुन तो बेचारा अपने हिसाब से कितना अमृत पकड़ेगा वो जाने, और तत्वदर्शी भी उसको माना हुआ है। यहाँ गीता में तत्वदर्शी शब्द भी है, वो कल और विवेचन करेंगे तत्वदर्शी के ऊपर। लेकिन वास्तव में पहले तो तत्व तो पता चले तब दर्शी की बात आती है। पहला अमृत तो पता चले, उसके बाद कल्पते योग्य की बात आती है। इसीलिए बहुत शांत चित्त से, इसीलिए मैंने गीता प्रवचन के माध्यम से यहाँ पर तारतम्य प्रकाश की बात कर रहे हैं कि है यहाँ कुछ बात, बहुत गुह्य बात जरूर है यहाँ पर। इसीलिए बेस में ही हम जो गीता दे रहे हैं, जिस शक्ति से गीता ज्ञान आ रहा है, जिस शक्ति से उपनिषद का ज्ञान आ रहा है, जिस शक्ति से पुराण का ज्ञान आ रहा है, जिस शक्ति से अवतार का ज्ञान हो रहा है, वो कहां से हैंडलिंग हो रहा है, जिसके लिए संकेत मुंडकोपनिषद कहा है, प्रणव धनु सर्वयात्म ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमेतन वेद्यम सर्वतन्मय भवेत करके ब्रह्म लक्षण की बात किया है। वो ब्रह्म लक्ष्य तो बताया, मतलब लक्ष्य में भेदन करो तो बोले, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? तो इन सारी चीजों को, शब्दों को आपको थोड़ा बहुत, आज 14 लोक की बात की हमने, गीता में अष्टवरण की बात और आती है, और क्षर पुरुष की बात आती है, और वेदों में ये भी फैंटास्टिक एक संकेत है। क्या बोलते हैं? जब सृष्टि क्रम की बात आती है शास्त्रों में, ब्रह्म द्वारा सृष्टि की बात आई, एकदम करेक्ट, ब्रह्म द्वारा। लेकिन ब्रह्म में भी कौन से एस्पेक्ट से सृष्टि बनी है, संकेत वो भी है। क्या बोला? वो सत ब्रह्म का पादस्य विश्वभूतानि, सत ब्रह्म में 4 पाद है, तो 4 भाग में से पादस्य विश्वभूतानि,
उसका चौथा पाद से सृष्टि बनती है, और त्रिपादस्यम अमृतम भी बोला है, उसका 3 पाद अमृतमय है करके बोला है। जबकि यहाँ अमृत तत्व के लिए तुम योग्य बन जाते, तो फिर वहां भी अमृत तत्व है। और अमृत शब्द वहां भी आया, तो क्या कर सकते हैं अब क्या करिए, क्या किया जाए? अमृत तत्व तो वहां भी, सो अमृत तत्वाय कल्पते। और तारतम्य भीजन में अमृत के लिए क्या कहा है, वो भी बहुत जानने समझने योग्य है। इसलिए प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी या गीता प्रेमी सुंदर साथ जी, एक चीज यही समझना है कि अमृत शब्द से हम कहां तक पहुंचना है। इसलिए जितना ज्ञान सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल है, और अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल, जो प्राण जी ने कहा है, तो उसके लिए तो हमें समझना ही होगा, बहुत कुछ बाकी होगा शायद। इसलिए देखते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे। दिन है, ज्यादा जल्दीबाजी करने से भी दिमाग में नहीं घुसता है। इसलिए गीता में बोलते हैं शनर शनर, और प्राणनाथ जी बोलते हैं खींच खींच देता हूं सो भी तुम्हारी खातर, बोलते हैं धीरे धीरे के देता हूं तो भी तुम्हारे वास्ते करके बोलते हैं। इसीलिए अब हमारे वास्ते धीरे धीरे दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सोचना चाहिए सारी चीज। तो इन सारी शब्दों का धीरे धीरे व्याख्या करते जाएंगे। और आइए भक्तजन महानुभाव, आज हमने आपको फिर एक रिकैप करा दूं। गीता में देखने का विजन जो है कि 13वें अध्याय में न मुह्यति कहा, और ऊपर टॉपिक रखा कि शरीर में कौमारम यौवनम जरा गुण है। अब विद्वानों ने ब्रह्मांड जो उत्पत्ति होती है और जो नाश होता है, उसमें धीरज तत्र न मुह्यति, उसके लिए ज्ञानी लोग चिंता नहीं करते हैं, चिंतित नहीं होते हैं। तो ब्रह्मांड उत्पन्न लय के लिए बोला ज्ञानियों ने कि स्वर्ग में आना जाना है, वैकुंठ में आना जाना है, साकार में आना जाना है। इसलिए जब तक ब्रह्म, अखंड ब्रह्म का जब तक उसके साथ आत्मा का संबंध नहीं होता है, तब तक अमृत तत्व प्राप्त नहीं होता है करके ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य भाव का ज्ञान लेकर के वेदांत जानने का अंतिम करके वेदांत सूत्र रख दिए। लेकिन वेदांत का ही अद्वैत फिलॉसफी का अर्थ करने वाले शंकराचार्य जैसे कहते हैं कि उभय पक्षम विभिन्नम, इससे अलग एक रास्ता दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं। सुखदेव महाराज पूरा भक्ति का ज्ञान का प्रसार करने वाले कहते हैं कि अमुनि भगवत रूपे मयाति अनुवर्णिते उभयपि न गृह्णन्ति, ये दोनों नहीं लेते हैं, ज्ञानीजन दोनों नहीं लेते। तो लेते क्या है? तो कैवल्य उपनिषद कह रहा है कि एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्ष्यम सत असत विहीनम परमात्मा रूप, शुद्धम परमात्मा रूपम। वो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप कहाँ है? बात है, ऐसी बात नहीं। इसलिए तारतम्य दर्शन में महामति प्राण जी कहते हैं कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। इसीलिए इन ग्रंथों को अर्थ करने वाले, ग्रंथों को चिंतन करने वाले जो बुद्धि थी ना, ये बुद्धि सृष्टि के अंदर की थी। इसलिए ये शास्त्र देने वाला बुद्धि सपना के बुद्धि से नहीं, बाहर के बुद्धि से आई है। इसलिए एते दिन त्रिलोक में हुती तो बुद्ध सुपन्ना, तारतम्य दर्शन शास्त्रों को देख करके ऐसा बोल रहा है कि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरी न उतरना। अर्थात जागृत बुद्धि के अवतार कोई आया, कोई आने के लिए भविष्यवाणी थी, तो जागृत बुद्धि का अवतार होने के बाद वही जागृत बुद्धि वही शास्त्र देखा, तो दिया हुआ पहला जो परमात्मा ने ही दिया हुआ ज्ञान, उनकी जागृत बुद्धि आकर के अर्थ किया हुआ भी अर्थ संसार में है। समझ में आई बात? इसलिए अपने ज्ञान को पहले से बोल रहे थे, फुल स्टॉप मत करो, फुल स्टॉप में ढक्कन मत बंद करो, परमात्मा की सृष्टि बहुत लंबा प्रोग्राम है करके पहले से बोल रहे थे। तो जिन्होंने शास्त्र दिया,
जहां से शास्त्र आई, जो अपौरुषीय बोल रहे हैं, वो अपौरुषीय परमात्मा अपने बुद्धि लेकर के शास्त्र को देखने वाला विजन लेके आए हैं, उसको बोलते हैं तारतम्य विजन, तारतम्य ज्ञान। उससे हम शास्त्र को देख रहे हैं। तो वो कैसा देख रहा है, देखिए यहाँ पर कितना मिलान करके देख रहा है कि यहाँ नमुयति और तितिक्षस्व, ये तो क्वालिटी हो गया। इतना तैयार होने के बाद अमृत तत्व, अरे अमृत तत्व, उसके बाद तत्वदर्शी। अब यहाँ ये जंक्शन से अब ज्ञानियों, ज्ञान मार्गी कहाँ गए, उपासनी मार्गी कहाँ गए, और कर्म मार्गी कहाँ गए, और गीता कहाँ लेने के लिए जा रहे हैं। गीता का दर्शन उत्तम पुरुष में ले जा रहे हैं, कोई रास्ता में अटक गए जैसा लगता है। जाते जाते दिग्भ्रंश हो गए, मतलब कोई समाज उत्थान बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तत्वदर्शी कौन है, किसके लिए ये संकेत है, वो चीज धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर।